Welcome to Barcelona. आज की monument visit है Sagrada Familia, one of the most beautiful basilica located right in the middle of the city, Barcelona, and one of the most beautiful place which you should visit. कहते हैं जिस आर्किटेक्ट ने इसे बनाया था अंटोनी गौदी, वो जानता था कि वो अपनी इस ज़िंदगी में ये डिज़ाइन को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने इसके प्लान्स बहुत पहले ही बना दिए थे। वो जानता था कि उसे एक चीज़ जो तराशनी है वो इस ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाएगी। ये प्रोजेक्ट 135 साल से चल रहा है और आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। गौदी चाहता था कि इस दीवारों की हर चीज़ तराशी हुई हो जो जीसस क्राइस्ट की कहानी बयां करे। इसलिए अगर आप इस दीवार को बहुत अच्छे से देखेंगे तो उसमें जीसस क्राइस्ट की स्टोरी, मदर मैरी का लाइफ और उनकी पूरी दास्तां बयां करती है। द ओरिजिनल डिज़ाइनर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वॉज फ्रांसिस्को de Paula। कहते हैं जब उसने डिज़ाइन किया था इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं पे भी फ्यूचर में उसे चर्च बनाने का ऑप्शन नहीं था। वो उसे नॉन गॉथिक चर्च एलिमेंट से बनाना चाहता था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस ये प्लान चेंज कर दिया गया। अगर आप चर्च के एंट्रेंस में देखें तो वो जीसस क्राइस्ट की कहानी दर्शाता है, जहाँ जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से लेकर बचपन की कहानी है। सिमिलरली the exit of this particular church have statues of Jesus Christ being crucified. कहते हैं गौदी को नेचर से बहुत प्यार था, इसलिए उसके हर डिज़ाइंस में नेचर झलक कर आता है। उसी तरह इस चर्च के अंदर के जितने भी पिलर्स हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा एक घने जंगल में खड़े हैं और लंबे लंबे पेड़ आपको साया दे रहे हैं। गौदी ने इन पिलर्स को डिज़ाइन ही इस तरह किया था कि वो ऐसा लगे कि ये पूरा चर्च किसी घने जंगल के छाए में बनाया हुआ है। और उसका एक तरीका बनाने का ये भी था कि इतने पिलर्स से इस इतने बड़े चर्च की स्टेबिलिटी और ब्यूटी दिख के आएगी। गौदी अपने टाइम से पहले सोचता था और इसलिए उस सदी में भी उसने इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। गौदी चाहता था कि इन इमारतों की जो विंडोज़ है वो इस तरह लगे जैसे सूरज की रोशनी इन पे हमेशा गिर रही है, और जिस तरह सूरज राइज होके सनसेट होता है और जितने कलर्स वो बदलता है उतने कलर्स इस चर्च में दिए जाए। इसलिए हर तरफ की विंडोज़ अलग तरफ से पेंटेड है और अलग अलग कलर्स से है, ये दर्शाती हुई कि सुबह होते ही की किरण कितनी खूबसूरत और ऑरेंज होती है और जब तक रात होती है वो नीली पड़ जाती है। और इसी तरह उसने इन सारे उसको पेंट किया था कि वो नेचुरली सूरज की किरण गिरने पे वो उसी तरह के रंग बिखरा है। चर्च के कुछ हिस्से साइलेंट प्लेयर्स के लिए डेडिकेट किए गए हैं और इसी वजह से उनकी सीढ़ियाँ इस तरह बनाई गई है जो चर्च को पिलर की तरह सपोर्ट करे। हर डिज़ाइन को एक तरीके से फॉरेस्ट एसेंशियल्स की तरह देखा गया है और उसी से इंस्पायर्ड किया गया है। चर्च के हर मिरर्स पे उन एंजल्स का नाम लिखा गया है जो उस वक्त जीसस क्राइस्ट के आसपास थे और उन कहानियों में शामिल थे, और उसी तरह उन पूरी कहानियों को हर शीशों पर लिखा गया है। चर्च के एक पोर्शन म्यूज़ियम भी है जहाँ पे वो सारी पुरानी चीज़ें लिखी गई है और रखी गई है और उनके बारे में बताया गया है किस टाइम से वो रखी गई है। कुछ फर्नीचर्स स्पेनिश इन्वेजन पे ख़त्म हो गए थे और निकाल दिए गए थे, जो रिमेन्स बचे थे उन्हें उन जगह पर रखा गया है जो अब रिप्लेस कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ देयर टाइम एंड एज।